विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया इस्तीफा। नागपुर शहर में हर साल होती है 100 हत्याएं, सीपी अमितेश कुमार ने दी जानकारी। और 5 फरवरी को राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा करेगी हल्ला बोल आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वहीं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल पड़ी है। नाना पटोले ने गुरुवार को विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि इससे पूर्व नाना पटोले को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें आ रही थी, इसलिए संभावना यह भी है कि उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। पूर्व विदर्भ के भंडारा जिले की साकोली तहसील से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले नाना पटोले ने किसी समय कांग्रेस को अलविदा कहा था और भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन वैचारिक मतभेदों के चलते उन्हें भाजपा रास नहीं आई और वे अपने मातृ संगठन कांग्रेस में लौट आए थे। इस तरह कांग्रेस से दूसरी बार उन्होंने राजनीतिक पारी शुरू की और विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। शहर में हर साल होती है करीब 100 हत्याएं। नागपुर में क्राइम की स्थिति पर वीकेबी से खास बातचीत में बोले सीपी अमितेश कुमार। नागपुर में पिछले 20 सालों में करीब 2000 हत्याएं हुई है। शहर में प्रतिवर्ष औसतन 100 मर्डर होते हैं। शहर के विरुद्ध अपराध, महिला अत्याचार तथा प्रॉपर्टी के विवादों की संख्या नागपुर में बढ़ी है। फिर भी नागपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग, महिलाओं से संबंधित अपराध, चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदातों पर नियंत्रण पाया है। यह बात नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने एक मुलाकात के दौरान कही है। साइबर अपराधों के बारे में उन्होंने कहा कि नागपुर पुलिस ने इस मामले में भी दिल्ली और गोवा जाकर नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध रोकने के पूर्व उपायों के बतौर कॉलेज शुरू होने के बाद युवाओं के बीच जाकर उनमें अवेयरनेस लाने के लिए अभियान चलाए जाने की बात भी उन्होंने कही है। नागपूर शहरात बॉडी ऑफेन्सेस, व्हायलेंट क्राइम्स आणि मर्डर्स हे प्रमाण हिस्टॉरिकली जास्त राहिलेली आहे आणि 20 वर्षाचे क्राईमचे फिगर्स बघितले तरी ते मर्डर्सचे प्रमाण थोडी जास्ती आहे। आता नुकतेच शहरामध्ये प्रतिबंधक उपाययोजना सुरू आहे आणि मर्डर्सच्या दृष्टिकोनातून पण प्रतिबंध करण्याची पूर्णपणे उपाययोजना सुरू आहे आणि सध्या गुन्हा त्या दृष्टिकोनातून नियंत्रणात आहे। चेन स्नॅचिंग जे पूर्वी मोठ्या प्रमाणात शहरात व्हायचे ते आता पूर्णपणे नियंत्रणात आहे आणि मोठ्या प्रमाणात त्यामध्ये घट झालेली आहे। महिलाविषयी इतर जे गुन्हे असतील, बलात्कार, मॉलेस्टेशन, किडनॅपिंग अशा प्रकारचे गुन्ह्यामध्ये पण मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे। चोरी, घरफोडी, रॉबरीज, डेकॉइटीज या सर्व हेडमध्ये गुन्ह्याचे स्टॅटिस्टिकली कमी झालेली आहे। काही लोकांचे म्हणणं असतील की लॉकडाऊन होता 2020ला तरी क्राईम त्याच्यामुळे काही कमी झाले असतील, ती पण कारण होऊ शकतो, परंतु ओव्हरऑल एकंदरीत शहरात लॉकडाऊन संपून पण मिशन अनलॉक सुरू आहे काही 4-5 महिन्यापासून आणि आम्ही हे सांगू शकतो की शहरात क्राईम पूर्णपणे नियंत्रणात आहे। जर प्रायोरिटी एरियाज म्हणायचे असतील तर बॉडी ऑफेन्सेस जशा मी म्हटले, क्राईम अगेन्स्ट विमेन, इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस शहरात थोडा प्रमाण लँड डिस्प्यूट्स आणि अशा प्रकारचे प्रकरण थोडी जास्ती आहे आणि सायबर क्राईम जे जशा सर्व ठिकाणी असते ते पण एक चॅलेंजिंग इश्यू आहे। या दृष्टिकोनातून पोलीस विभाग पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे। सर्व प्रकारचे प्रोफेशनल उपाययोजना करण्यात येत आहे आणि आम्ही हे आपल्याला नागपूर शहर पोलीस दलांच्या वतीने आपल्याला मी जनताला आश्वासन देऊ शकतो की पोलीस चे पूर्णपणे कायद्याची दणका गुन्हेगारांवर आहे आणि जे गुन्हेगारी कृत्य करतील त्यांच्या विरुद्ध नक्कीच कारवाई करण्यात येईल। मर्डर्स मी हे नाही म्हटले की मागच्या वर्षी प्रमाणापेक्षा जास्ती आहे। आमच्याकडे पूर्ण ॲनालिसिस आहे। 20 वर्षात फिगर जर क्राईमचे आम्ही बघितले तर शहरात एकूण 2000चे सुमारास क्राईम झालेली मर्डर्स गुन्हे नागपूर शहरात घडलेली आहे। त्यामध्ये ॲव्हरेज जर घेतले तर 100 मर्डर्स प्रत्येक वर्षी असते।
2020ला एकूण 96 मर्डर्स झाला होता. 2019मध्ये काही 92 मर्डर्स झाला होता. 3-4 गुन्ह्यांनी 2020ला प्रमाण जास्ती असतील. परंतु जसं मी म्हटले, हिस्टॉरिकली क्राईम मर्डर्सचे फ्रंटवर नागपूर शहर थोडा आघाडीवर आहे आणि ते कसे कमी करता येईल, या अशा प्रकारचे गुन्हेवर कसे नियंत्रण येईल, त्यासाठी पोलीस दल पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे आणि आम्ही आपल्याला नक्कीच आश्वासन देऊ शकतो की पुढच्या काळात आपण या प्रकारच्या घटनांमध्ये कमी करू. नागपूर शहरात सायबर पोलीस स्टेशन कार्यरत आहे आणि बरेचसे प्रकरण उघडकीस आणण्यात आलेले आहे. उदाहरण, दिल्लीवरून आणि गोवावरून जाऊन एक फ्रॉडचे केसमध्ये नायजेरियन आणि इतर आरोपी परराज्यातून आणण्यात आलेली आहे आणि अशा प्रकारचे एक प्रोफेशनल तपास करून, एक्सपर्ट्सची मदत घेऊन, एव्हिडन्स गोळा करून कारवाई सुरू आहे. यामध्ये एक अडचण असते, कारण टेरिटोरियल एरिया या क्राईमचे जास्ती असल्यामुळे विलंब होतो. परंतु नक्कीच अशा प्रकारचे गुन्ह्याला उघडकीस आणण्यासाठी नागपूर पोलीस दल पूर्णपणे सुसज्ज आहे आणि ते आमचे प्रायोरिटी एरिया आहे. आता या गोष्टीवर एक प्रिव्हेंटिव्ह उपाययोजना म्हणून अवेअरनेस कॅम्पेन वेळोवेळी आम्ही चालवत असतो. आमचे सोशल मीडिया असतील किंवा इतर माध्यमातून आम्ही करत असतो. आता स्कूल्स, कॉलेजेस ज्यावेळी उघडतील पूर्णपणे आणि आम्ही कॉलेजेसला जाण्याची आता परिस्थिती होईल, त्यावेळी नक्कीच आम्ही परत या गोष्टीवर कॉलेजेस आणि यूथसोबत इंगेज करून कसे याबद्दल आणखी अवेअरनेस क्रिएट करता येईल, त्याबद्दल नक्कीच उपाययोजना करण्यात येईल. राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 5 फरवरी से करेगी हल्ला बोल आंदोलन, शहर भाजपा अध्यक्ष प्रवीण दटके ने दी जानकारी. जनता की विविध समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 5 फरवरी से तीव्र हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर रही है. गुरुवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष एवं विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि 9 बार लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन के बाद भी राज्य सरकार गहरी नींद में सोने का बहाना कर रही है. 300 यूनिट बिजली बिल सहित कई मुद्दों पर जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इसलिए अब तीव्र स्वरूप का हल्ला बोल आंदोलन कर भाजपा सरकार को नींद से जगाएगी. 5 तारखेला पूर्ण महाराष्ट्रात विजेच्या बिलाचं आंदोलन होत आहे. नागपुरात आतापर्यंत आपण लोकशाही मार्गाने 9 प्रकाराने आंदोलन करून बघितलं. या झोपेचं सोंग करणाऱ्या सरकारला उठवण्याचा प्रयत्न केला. या सरकारने ज्या पोकळ घोषणा केल्या होत्या, 100 युनिट माफ, 300 युनिटपर्यंतचा विषय, भाऊबीजेची आपण हे देऊ, या सगळ्या घोषणा हवेत विरून गेल्या आणि नागरिकांना अन्यायकारक बिलं येत आहेत. आम्ही सरकारला लोकशाही मार्गाने जागवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना जागण्याची इच्छा नाही. उद्या त्यामुळे हल्लाबोल करण्याकरता आम्ही हे 6 ठिकाणी आंदोलन केलं आहे आणि याच्या माध्यमातून या झोपलेल्या सरकारला उठवण्याकरता एक प्रखर आंदोलन उद्यापासून आम्ही सुरू करतो. त्याची पहिली शृंखला आहे. मी तुम्हाला सांगितलं आहे, माननीय महापौरांशी आम्ही बोलतो आहे आणि उचित निर्णय होईल असा मी तुम्हाला विश्वास देतो. परिणाम नसेल तरी विरोधकांचं आमचं काम आहे. जनतेने आम्हालाही निवडून दिला आहे. नागपुरात 6 पैकी 4 आमदार भारतीय जनता पक्षाचे आहे. माननीय नितीनजी आमचे खासदार आहेत. माननीय विरोधी पक्ष येत आहे नागपुरात. त्यामुळे जनतेसाठी 9 वेळा नाही 900 वेळा आवाज उठवू आम्ही. आणि आम्ही काही चुकीचं काम करत नाही. यातनं आम्हाला काही मतं मिळवण्याची नाही. आम्हाला चुकीचं बिल त्यांनी दुरुस्त करून द्यावं. आम्ही जनतेला आव्हान करू की बिल भरा. त्यांनी इन्स्टॉलमेंट पाडून द्यावे, आम्ही पण चुकीचं बिल दुरुस्त करून द्यावे. आमची मागणी चुकीचं बिल दुरुस्त करून देणे आहे. 100 युनिट त्यांनी घोषणा केली होती, तुमच्यासमोर केली होती. त्यांनी भाऊबीजेला म्हटलं होतं की आम्ही महिलांकरता एक आनंदाची गोष्ट आणू. त्यांचं जर त्यांच्या सरकारमध्ये ऐकलं जात नाही तर ही चूक आमची नाही. त्यामुळे 9 वेळा नाही 900 वेळा आंदोलन करू, पण जनतेला जोपर्यंत रिलीफ मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही जनतेसोबत पुढची भूमिका आंदोलन झाल्यावर सांगू. आम्ही 9 केलं ना, हे 10वं आहे. त्यामुळे आम्ही श्रृंखला करू, शेवटपर्यंत हे आंदोलन घेऊ. गार्डन में प्रवेश शुल्क लगाए जाने के खिलाफ नागरिकों का आक्रोश सामने आया है. केटी नगर गार्डन में प्रदर्शन किया गया. नागपुर महानगर पालिका द्वारा गार्डन में प्रवेश पर शुल्क लगाए जाने पर नागपुर सिटीजन फोरम ने नागरिकों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे रद्द करने की मांग की. नागरिकों का कहना है कि हम पहले से ही महानगर पालिका को टैक्स देते हैं, फिर गार्डन में प्रवेश पर शुल्क लगाना नागरिकों के साथ अन्याय है. वीकेबी ने इस संबंध में कुछ नागरिकों से बात की. आइए जानते हैं उनके विचार. हम सरासर इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो आज बाहर आना चाहिए गार्डन में, लोग
ज़्यादातर टीवी मोबाइल में चिपके रहते हैं, लेकिन गार्डन ऐसी जगह है सब खुल के आते हैं। अगर उसमें भी चार्ज लगेगा तो लोग इसके भी अवॉइड करेंगे और घर में रहेंगे, और घर में रहेंगे तो और परेशानी पड़ेगी। इसलिए हम सब विरोध करते हैं कि लोग ये गार्डन का जो चार्ज लगने वाला है बिल्कुल इसे वापस लिया जाए और सभी लोगों के लिए इसे फ्री किया जाए। धन्यवाद। पट्टा कट गया, शिक्षा टैक्स भी लिखा रहता है कि इतना टैक्स आपका कटा हुआ है, वो ऑलरेडी अपने से वसूल कर रहे हैं, फिर ये काय का टैक्स? ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो भी टैक्स आएंगे वो टैक्स पावती पे लिखा रहता है, ये टाका ये टैक्स कटा, ये टैक्स कटा, ये टैक्स कटा, फिर ये ज्यादा का भर हम पे क्यों? बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ इस बात का। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मोर्चा निकाला और वैरायटी चौक में जमकर नारेबाजी की। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी से निकलो बाहर मकानों से, अरे कम करो, कम। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आम आदमी पार्टी का नागपुर में प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे, उसी के चलते ये आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पंचशील चौक पर हम बीकेपी कार्यालय के सामने से ये लोग निकले हुए हैं और यहीं पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते कुछ लोगों से और क्या मांगे उनकी, क्या मांगे। ये जो अभी मोदी सरकार ने सेस लगाई है 4 रुपये डीजल के ऊपर और 3 रुपये पेट्रोल के ऊपर, ये वापस लेना चाहिए। इससे देश के अंदर में महंगाई बढ़ेगी, इसके अंदर में आम आदमी के ऊपर भार बढ़ेगा। ये लोग बोलते हैं कि आम आदमी के ऊपर में इसका भार नहीं पड़ेगा, पर ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। आज तक के जितने बार भाव बढ़ा है उसका भार आम आदमी को ही सहन करना पड़ा है। मोदी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। 40 रुपये का पेट्रोल जो देश में खरीदा जाता है, 40 रुपये के पेट्रोल को इन्होंने 80, 90 अब 100 के नज़दीक ला करके रख दिया है। इनकी पूरी आमदनी, क्योंकि इकोनॉमी हालत खराब है, इसलिए लोगों के ऊपर में इन्होंने पेट्रोल के ऊपर में, डीजल के ऊपर में आधी बार डाल के अपनी कमाई चालू है। कंगाल सरकार की ये बहुत गलत नीति है। कृषि सेस बढ़ाया है जिसमें किसानों को कहीं न कहीं फायदे की बात की जा रही है, उसके बाद भी आप विरोध कर रहे हैं। किसानों को फायदे की बात की जा रही है तो किसानों का फायदा पेट्रोल के भाव बढ़ाने से नहीं होगा। मोदी सरकार ने जीएसटी जमा करने के बाद स्टेट को ये बोला है कि आपको अगर ये जीएसटी चाहिए तो आरबीआई से जाके लोन लो। इनके पास पैसे चले जाते हैं तो खर्चा पूरे हो जाते हैं। कहाँ जा रहा है हिसाब किताब? पेट्रोल का पैसा लेकर के किसान का भला करेंगे। जो किसान के सामने रोज नीचे लगा के रखे हैं, ऐसा बॉर्डर सामान सिक्योरिटी लगा के रखे हैं, वो किसान के भले की बात सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये बलगलाने की बात है, ये बेकार बात है, ये वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती। कहाँ कहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं आज अगर देखा जाएगा? पूरे महाराष्ट्र में हर जिले के अंदर में, हर तालुका के अंदर में हमारी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और जैसा जैसा ये नीति गलत होते जाएगी, हम हर वक्त आम आदमी के पक्ष में यहाँ पे खड़े रहेंगे और उसका विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी का ये आंदोलन है कहीं न कहीं जो पेट्रोल डीजल के विरोध में किया जा रहा है, और जो कृषि सेस पर जिस तरह से जो टैक्स लगाए गए हैं, जिस तरह से महंगा किया गया है, उसी का विरोध यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश शेड़ाऊ, बीकेबी न्यूज, नागपुर। हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने केपी ग्राउंड के मुद्दे पर नागपुर मनपा को ठोस उपाय करने के निर्देश दिए। नागपुर की ऐतिहासिक धरोहर कस्तूरचंद पार्क की दुर्दशा के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश पर नागपुर महानगर पालिका ने न्यायालय में ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खामियों पर नाराजगी जताते हुए कस्तूरचंद पार्क के पुनरुद्धार की दिशा में ठोस उपाय करने के आदेश दिए। बता दें कि कस्तूरचंद पार्क की दुर्दशा को लेकर छपी खबरों पर संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने स्वयं ही जनहित याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद मनपा को ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान अदालत मित्र के रूप में अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर और मनपा की ओर से अधिवक्ता जयमिनी कासक ने पैरवी की। पुणे में हुई एल्गार परिषद को लेकर राज्य सरकार पर विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए। देखिए, जिस प्रकार से
पूना में कार्यक्रम हुआ और वो परिषद के लोगों को परमिशन दी गई, वो परमिशन देना ही गलत था, क्योंकि ये जो परिषद वहां पर होती है ये केवल समाजों में बैर बढ़े, झगड़े हो, इस प्रकार के वक्तव्य करने के लिए ही वो वहां पर उस प्रकार की एल्गार परिषद ली जाती है। इसके सारे डोजियर सरकार के पास थे, इसकी सारी जानकारी सरकार के पास थी, बावजूद वहां ऐसे लोगों को आने दिया गया, हिंदुओं के खिलाफ, समाजों के खिलाफ गंदे गंदी बातें कहने को उनको वहां मौका दिया गया, और उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने आंदोलन किया तब कार्रवाई वहां पर हमको होती हुई दिखाई पड़ी। और मुझे एक चीज का आश्चर्य लगता है कि राम मंदिर के लिए पैसा समाज से लेना चाहिए या सरकार से लेना चाहिए, इसके ऊपर तो तुरंत पेपर में लिखकर आ जाता है, अग्रलेख छपकर आ जाता है। लेकिन शर्जील ने ये सारी चीजें बोलने के बाद 3-4 दिन तक तो हम सोए थे, उसके ऊपर कोई लेख नहीं लिखा गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं कही गई। कल जब हम लोगों ने आंदोलन करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए सरकार को मजबूर किया, तब जाकर उसके ऊपर लेख आता है। तो किस प्रकार की भूमिका है इसमें से स्पष्ट समझ आता है। कैंसर के प्रति जागृति लाने के लिए मनपा ने आकाशवाणी चौक से साइकिल रैली निकाली। कैंसर के प्रति जन जागृति लाने के उद्देश्य से गुरुवार को नागपुर महानगर पालिका की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। सिविल लाइंस के आकाशवाणी चौक से शुरू हुई रैली में नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों ने साइकिल चलाकर कैंसर के प्रति जागरूक रहने का संदेश नागरिकों को दिया। यहाँ से रैली मनपा मुख्यालय पहुंची, जहां शहर के वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट ने कैंसर के संबंध में जानकारी दी। आणि महानगरपालिकेच्या सगळ्या टीमने आम्ही असं ठरवलं आहे की निदान महिन्यातून एकदा तरी सायकलने कार्यालयात यायचं। या निमित्ताने थोडंसं हेल्थ कॉन्शियसनेस पण वाढेल, पोल्युशन कंट्रोलिंगसाठी आमचा छोटासा खारीचा वाटा का होईना तो मिळेल आणि एक अवेअरनेस किंवा लोकांपर्यंत हा मेसेज आहे। मग दर महिन्यात आम्ही अशा कुठल्या तरी विशेष डेला हा सायकल कार्यक्रम घेतो। या महिन्यात 19 वर्ल्ड कॅन्सर डे आलेला आहे। वर्ल्ड कॅन्सर डे आता मागच्या आपण पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये तसंच जग हेल्थ कॉन्शियस झालेलं आहे, त्या दृष्टिकोनातून कॅन्सरवरती सुद्धा आपण जास्त कॉन्शियस व्हावं आणि आपल्याकडे जी कॅन्सर रुग्णांची संख्या वाढत चाललेली आहे त्याला आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून इथले काही कॅन्सर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट पण इथे आलेले आहेत। इथलं एक अमेरिकन ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटलची टीम आमच्यासोबत आज सायकलिंगसोबत आहेत। या सगळ्यांकडून आम्ही एक छोटासा अवेअरनेस प्रोग्राम पण घेतलेला आहे आणि इतर पण काही प्रोग्राम ते असिस्ट इथे करतात आहे। या सगळ्यांच्या सोबत आज ही आमच्या कार्यालयीन सर्व अधिकाऱ्यांनी काढलेली ही रॅली आहे। अशीच आम्ही दर महिन्यात एक रॅली अवश्य काढू। धन्यवाद। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।